ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th की बुक पैनोरमा से चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले 3 चैप्टर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच फर्स्ट ऑल 3 वीडियोज सिक्वेंसली। दिस इज द 4th चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू अपलोड टुनाइट। उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं, जो हमारा तरीका है। मुश्किल अल्फाज को मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और उर्दू और हिंदी में इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि क्लास में एंड तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों के साथ क्या गलत हुआ है, या ये कह लीजिए कि हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों में क्या कमियां हैं। व्हाट इज रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब फॉल्ट्स भी आप कह सकते हैं। क्या गलतियां हुई हैं हमसे जो हमारे फिल्म को वो मकाम नहीं मिल पाया जो हॉलीवुड की फिल्मों को मिला है। एक हमारे बहुत काबिल राइटर हैं, बहुत वेल वर्स्ड है, जिनका नाम है सत्यजीत रे। इन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों की कड़ी आलोचना किया है और जो जो कमियां हैं उसको खोल कर बयान किया है कि डायरेक्टर कैसा काम करते हैं और प्रोड्यूसर कैसा काम करते हैं, फिल्म मेकर कैसा काम करते हैं और क्या होना चाहिए और क्या क्या इससे पहले हुआ है। एक दो फिल्म का इन्होंने जो अच्छी फिल्म है हिंदुस्तान में उसका एग्जाम्पल भी दिया है चैप्टर के लास्ट में। तो सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत सारी जानकारी हम लोग इसमें हासिल करेंगे। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। चलिए, सत्यजीत रे बॉर्न ऑन May 2, 1921, 1921 2 मई को पैदा हुए। नाम याद रखिएगा, बहुत काबिल आदमी। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, सत्यजीत रे वॉज अ वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है बहुत मशहूर, प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर। बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। देखिए, फिल्म डायरेक्टर का मतलब होता है फिल्म निर्देशक, यानी फिल्म को बनाने वाले। ही अर्न का मतलब जो है हासिल करना होता है, कमाना। इंटरनेशनल रिकग्निशन, इंटरनेशनल रिकग्निशन का मतलब होता है आलमी पहचान, यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्होंने बनाया है। फॉर हिज टैलेंट, अपने प्रतिभा के लिए, अपनी प्रतिभा की वजह से, अपनी खूबियों की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से इन फिल्म मेकिंग, फिल्म को बनाने में, उसको दिशा निर्देश करने में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। कहते हैं बेस्ट नोन फॉर हिज पत्थर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। इन सब कामों के लिए बहुत मशहूर हैं। ही वॉन, इन्होंने जीता है अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स को एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने बहुत सारे अवार्ड को जीता है। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है ना, उसमें उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार को हासिल किया है। अवार्ड्स का मतलब पुरस्कार। और वो कहाँ हुआ था? वेनिस में, कैन्स में एंड बर्लिन में। ठीक है, ये कंट्रीज के अलग अलग जगह के नाम हैं और इन्होंने यहाँ इस मकाम पर अलग अलग जो है अवार्ड हासिल किया है। कहते हैं सत्यजीत रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म। सत्यजीत रे अपनी फिल्मों के लिए खुद संगीत तैयार करते थे। कंपोज का मतलब तैयार करना, म्यूजिक का मतलब संगीत। फॉर हिज ओन फिल्म, अपनी फिल्मों के लिए खुद वो जो है ना संगीत तैयार करते थे, लिखते थे। ही वॉज ऑल्सो ए स्टोरी राइटर, वो एक स्टोरी कथा राइटर भी थे, यानी कथा भी लिखते थे। इलिस्ट्रेटर, इलिस्ट्रेटर का मतलब होता है जो चित्र बनाते हैं उनको बोलते हैं, जिसको हम चित्रकार भी कह सकते हैं। वो चित्रकार भी थे। इलिस्ट्रेटर का मतलब चित्रकार। एंड बुक डिजाइनर, और वो बुक भी डिजाइन करते थे। कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम। देखिए, कन्फर्ड ऑन हिम का मतलब होता है, कन्फर्ड ऑन का मतलब होता है देना, अता करना। क्या दिया उनको? एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि उनको दी। किसने दिया? किसने दिया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, यानी इनको डॉक्टर का लक़ब दिया। और ये एजाजी होता है। ऑनररी का मतलब होता है मतलब एहतराम वाला, इज्जत वाला। ठीक है, मानद उपाधि दिया उनको। एंड ऑनर जो एक ऐसा एजाज है विच वेरी फ्यू पीपल्स हैव रिसीव्ड, ये एक ऐसा बड़ा मकाम है जिसको बहुत कम लोगों ने हासिल किया। फ्यू का मतलब थोड़ा। ये वो मकाम है, ये वो सम्मान है जिसको बहुत कम लोगों ने हासिल किया है। ऐसा सम्मान जो बहुत कम लोगों को मिला है। ऑनर का मतलब सम्मान। इन द प्रेजेंट इसे, जो उपस्थित ऐसे है, उसको कहाँ से लिया गया है? उनकी किताब आवर फिल्म्स देयर फिल्म से। इनकी किताब है आवर फिल्म्स देयर फिल्म से। इस टॉपिक को लिया गया है। जो उपस्थित हमारे पास जो ऐसे है, जो हमारे पास मजमून है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी किताब कहाँ से? आवर फिल्म एंड देयर फिल्म से। ही एग्जामिन, देखिए एग्जामिन का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना। वो जांच पड़ताल करते हैं किसकी? द नेचर, नेचर कहते हैं स्वभाव को।
फिल्मों की जो प्राकृतिक है, उसकी जो स्वभाव है, उसका वो एग्जामिन करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं, उसको बताते हैं ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट, और इशारा करते हैं, बताते हैं देयर डिफेक्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना डिफेक्ट्स, इसका मतलब होता है कमी। यहाँ पे लिखा हुआ ना डिफेक्ट्स, इसका मतलब होता है कमियां। ही एक्सट्रीमली क्रिटिकल, कहते हैं एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। देखिए एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, क्रिटिकल का मतलब आलोचक, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। आवर फिल्म मेकिंग, हमारे फिल्म के निर्माण में, डायरेक्शन में, उसके निर्देशन में, एज वेल एज उनके कंटेंट में। देखिए कंटेंट का मतलब होता है फिल्मों की जो विषय वस्तु होती है, जो चीज़ें होती हैं, कंटेंट जो अंदर पढ़ा या लिखा जाता है, जो स्क्रिप्ट होता है और जो एक्शन होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आलोचक हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की है। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ अवर फिल्म मेकिंग डायरेक्शंस एज वेल एज कंटेंट। कहते हैं वो हमारे फिल्म निर्माण, निर्देशन और विषय वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता में बेहद, एक्सट्रीमली का मतलब हो गया बेहद आलोचनात्मक है। ठीक है, चलें आगे। यहां से हमारा ऐसे शुरू हो रहा है, लिखा है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, हिंदुस्तानी फिल्मों के साथ क्या गलत हुआ है या उसमें क्या कमियां हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा फ्रॉम ए turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ कठिन शब्द हैं, मैं उसको एक एक करके पहले बता देता हूं, आप उसको लिखने की कोशिश करिएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, फेनोमेना का मतलब होता है घटना, फेनोमेनन का जो प्लूरल है ना, उसको कहते हैं फेनोमेना। ठीक है, आगे देखिए, इसका मतलब होता है घटना। डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। यहां लिखा हो ना ए टर्न ऑफ द सेंचुरी, टर्न ऑफ द सेंचुरी का मतलब होता है नई सदी के आरंभ का समय, यानी नई सदी के आगाज का वक्त। ए टर्न ऑफ द सेंचुरी का मतलब हो गया नई सदी का, जैसे 100 साल में एक सदी होता है ना, तो नई सदी के आगाज यानी शुरुआत या प्रारंभ का जो समय होता है, उसी को हम कहते हैं ए टर्न ऑफ द सेंचुरी। मैकेनिकल टॉय का मतलब हो गया आपको यांत्रिक खिलौने। सेंचुरीज मतलब हो गया सदी। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, यानी हरफन मौला। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने सारे वर्ड को आपको बता दिया। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम। यहां से देखते हैं हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, वन ऑफ द मतलब एक, कई में से, इसलिए क्योंकि ये प्लूरल है, या फिर से बता रहा हूं, ये बिल्कुल वैसे ही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स की तरह, हमारे दोस्तों में से एक, दोस्तों में से एक। तो ये फेनोमेनन का प्लूरल है फेनोमेना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक क्या है? सिनेमा का सदी के अंत में यांत्रिक खिलौने से सदी के सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी कला के रूप में विकसित होना। देखिए क्या घटना है? द डेवलपमेंट ऑफ आवर सिनेमा, हमारे सिनेमा की तरक्की, विकास। कब से? फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी, यानी कि सदी के आगाज से। और वो क्या था? पहले मैकेनिकल टॉय था, एक बिल्कुल बच्चों के खिलौने की तरह था, मैकेनिकल टॉय था, यांत्रिक खिलौने से, यहां से इसकी शुरुआत, जो पहले यहां था इनटू, पहले इस हालत में था, अब जो फिल्म है यहां आ गया है। मतलब द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल फॉर्म, मतलब क्या हुआ है कि बिल्कुल वर्सटाइल फॉर्म में तैयार हो गया है और शक्तिशाली फॉर्म में तैयार हो गया है। सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी कला के रूप में, ये वर्सटाइल एक्ट का मतलब हो गया बहुमुखी कला, यानी हरफन मौला कला के रूप में, जो है फॉर्म का मतलब रूप में सामने आ गया है। मतलब पहले क्या था? वो एक मैकेनिकल टॉय था, अब उसकी हालत ये है कि दूसरी सदी के आगाज से क्या हुआ है, यहां पर देखिए कि इसकी जो हालत है मोस्ट पोटेंट का मतलब हो गया कि बहुत शक्तिशाली और वर्सटाइल हो गया, बहुमुखी हो गया है, उसकी कला के रूप में ये सामने आया। यानी पहले फिल्म हमारी बहुत बिल्कुल मैकेनिकल टॉय की तरह थी, अब लेकिन जो है इसकी हालत क्या हो गई है? सेंचुरीज के यानी सदी के सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी कला के रूप में इसका निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। कहते हैं आज सिनेमा रचनात्मक अभिव्यक्ति, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक मतलब अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का मतलब था किसी चीज को जाहिर करना, बताना, व्यक्त करना। अब और क्रिएटिव का मतलब हो गया रचनात्मक, तख्लीकी। ठीक होगी बात। कहते हैं आज सिनेमा रचनात्मक
अभिव्यक्ति के किसी भी अन्य रूप में, देखिए यहाँ पे लिखा ना अकॉर्डेड टू, अकॉर्डेड टू का मतलब होता है, अकॉर्डेड टू का मतलब होता है के बराबर, अकॉर्डेड टू का मतलब होता है के बराबर। तो कहते हैं आर्ट सिनेमा हासिल, कमांड का मतलब रखता है, हासिल करता है रिस्पेक्ट, मकाम को, इज्जत को, ठीक है, अकॉर्डेड टू एनी अदर, बिल्कुल उसी बराबर, अकॉर्डेड टू का मतलब उसी बराबर, जो दूसरे तख्लीकी एक्सप्रेशन रखते हैं, जो दूसरे रचनात्मक अभिव्यक्ति रखते हैं। जैसे मान के चलिए जैसे क्रिकेट है, इसमें भी इंसान का क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, तो जो मकाम क्रिकेट का है, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, वही मकाम यानी जो बड़े बड़ी जो तख्लीकी काम है, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, उस वही मकाम सिनेमा को मिला है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म इसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा वक्त ज़्यादा लूँगा इस वीडियो के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टुडे द सिनेमा कमांड्स, आज सिनेमा हासिल करता है, रखता है रिस्पेक्ट, इज्जत को, मकाम को, अकॉर्डेड टू, उसी मुताबिक, जिस मुताबिक फॉर्म ऑफ अदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी जो दूसरे रचनात्मक अभिव्यक्ति का जो मकाम है, वही मकाम किसका है, सिनेमा का है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और कहते हैं इट कंबाइंड्स इन वेरियस मेजर ऑफ द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए हॉस्ट ऑफ अदर आर्ट, मेजर एंड माइनर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंबाइंड्स का मतलब होता है शामिल करना, कंबाइंड्स का मतलब होता है शामिल करना, वेरियस का मतलब होता है बहुत, वेरियस का मतलब होता है बहुत, आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, यहां देखें आर्किटेक्चर लिखा ना, इसका मतलब वास्तुकला, इसका मतलब ड्रामा तो आप जानते ही हैं, पेंटिंग तो आप जानते हैं, म्यूजिक आप जानते हैं, संगीत, पोइट्री आप जानते ही हैं, शायरी। कहते हैं कि आज सिनेमा कंबाइंस, शामिल करता है मुख्तलिफ किस्म के काम को, मेजर का मतलब काम, मुख्तलिफ किस्म की कला को। उसमें कौन कौन है, फंक्शन ऑफ पोइट्री, शायरी होती है, संगीत होता है, पेंटिंग होती है, ड्रामा होता है, आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर कहते हैं वास्तुकला को, यानी कि बनाने की काबिलियत को, किसी चीज की बनाने की काबिलियत को। एंड ए हॉस्ट ऑफ अदर, हॉस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत सी दूसरी कलाएं, मेजर और माइनर, छोटी या बड़ी, यानी फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी बड़ी, जिसको यहाँ पे शामिल करना बहुत मुश्किल है। आगे चलिए लिखते हैं, आगे चलिए कहते हैं इट ऑल्सो कंबाइंड्स, इस चीज को भी शामिल करता है क्या, द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के तर्क को भी शामिल करता है। कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस का मतलब हो गया विज्ञान का तर्क को भी शामिल करता है, जो विज्ञान है, जो साइंस है ना, उसका जो लॉजिक है उसको भी इसके अंदर शामिल करता है। यानी फिल्म जो एक बहुत बड़ी दुनिया बन चुकी है। आगे चलिए कहते हैं इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, कहते हैं हिंदुस्तान ने शुरू किया है, क्या शुरू किया है, आश्चर्यजनक रूप से, यानी बहुत ताज्जुब खेज अंदाज में, सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप में से, फिल्म का निर्माण, यानी फिल्म का निर्माण हिंदुस्तान ने बहुत पहले शुरू कर दिया। अर्ली का मतलब बहुत पहले, प्रोडक्शन का मतलब निर्माण, और फिल्म का मतलब वही, फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी फिल्म निर्माण है, उसको ताज्जुब खेज अंदाज में, आश्चर्यजनक रूप में बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। टुक अप का मतलब शुरू करना। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, पहली लघु कथा, वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907, 1907 में पहली लघु कथा आई थी। एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म, और पहली जो फीचर फिल्म थी 1913 में शुरू हुई थी। देखिए शॉर्ट फिल्म क्या होता है और फीचर फिल्म क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। शॉर्ट फिल्म जिसके अंदर 40 मिनट के कम की कहानी हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, ठीक है, और जबकि फीचर फिल्म होता है जिसके अंदर पूरा प्लॉट होता है, सब प्लॉट होता है, पूरी 40 मिनट से ज्यादा, वो 170 मिनट, 2 घंटा, 2.5 घंटे की जो फिल्म होती है उसको कहते हैं। तो हिंदुस्तान ने जो पहले लघु फिल्म, जो छोटी फिल्म जो शुरू की, लघु कहानी, तो वो 1907 में, जबकि फीचर फिल्म यानी जिसके अंदर बड़ी बड़ी कहानी होती है, अलग अलग स्टेज होता है, अलग अलग ड्रामा होता है, अलग अलग सीन होता है, उसको फीचर फिल्म कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी फिल्म जो 40 मिनट से ज़्यादा की हो, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे की हो, और उसके अंदर अलग अलग कहानी हो, अलग अलग एक्शन हो, अलग अलग ड्रामा हो, उसको जो हिंदुस्तान ने शुरू किया वो 1907 में, जबकि छोटी छोटी कहानी को हिंदुस्तान ने 1907 में ही शुरू कर दिया था। बाई द 20s, 20वीं सदी तक, इट हैड रीच्ड, ये पहुंच गया था, द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, बड़े व्यवसाय के रूप में ये पहुंच गया था। कब? 20वीं सदी तक, यानी 20वीं सदी तक क्या हुआ, ये बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया, और उसका जो मकाम है, जो स्टेटस है, वो बहुत बड़े व्यवसाय, बहुत बड़े तिजारत और बिजनेस के रूप में इसका मकाम सामने आ गया। आगे चलिए, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। कहते हैं इट इज ईजी टू टेल, दुनिया को ये बताना आसान है, इट इज ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट द फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू द हॉलीवुड। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। दुनिया को बताने के लिए तो आसान है कि जो हिंदुस्तानी फिल्म का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है, वो क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है सांख्यिकी रूप में, यानी अददी तौर पर, नंबर में तो बताना बहुत आसान है। क्या है आसान? कि वो क्या है, हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर है।
सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। हॉलीवुड कहते हैं अमेरिकन फिल्म को, जो इंडियन फिल्म है वो होती है बॉलीवुड, और जो अमेरिकन फिल्म होती है उन्हें हम हॉलीवुड कहते हैं। तो कहते हैं क्वांटिटिवली, सिर्फ नंबर के रूप में कि 1 2 3 4 किसका मकाम कितने नंबर पे है। तो क्वांटिटिवली यानी कि सांख्यिक रूप में बताना बहुत आसान है। क्या बताना बहुत आसान है कि जो हमारी जो फिल्में हैं, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, वो हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर है। ये तो कहने में बहुत आसान है। फॉर दैट इज स्टैटिकल फैक्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिकल फैक्ट है। स्टैटिकल फैक्ट क्या होता है? एक सांख्यिकी तथ्य है, यानी कि सिर्फ नंबर में एक सी सच्चाई है, यानी नंबर में वाकई हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन एक्चुअल जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो हॉलीवुड प्रोवाइड करता है, वो इंडियन फिल्म में नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन ये है, इज इट सोनली, क्या इसकी मुकम्मल वजह यह है क्योंकि जो इंडिया है वो ऑफर करता है, देता है पोटेंशियल मार्केट, बड़ी मार्केट को फॉर हर ऑन प्रोडक्शन, सिर्फ अपने ही उत्पाद के लिए। पोटेंशियल मार्केट का मतलब हुआ जो संभावित बाजार है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है, क्या बाहर के लिए व्यवसाय नहीं है? क्या बाहर के लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं? इस वजह से हमारी फिल्में पिट जाती हैं, क्योंकि बाहर जो हमारा जो पोटेंशियल मार्केट है वो सिर्फ हम तक ही सीमित है, ऑन प्रोडक्शन है हमारा। और या अगला क्वेश्चन ये है, और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म, क्या हम लोग साधारण रूप से हम लोग क्या हैं, हम अपने फिल्म से शर्मिंदा है। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है किसी बात से लज्जित होना, शर्मिंदा होना। आगे देखते हैं, टू एनी वन फैमिलियर विद रिलेटिव स्टैंडर्ड। देखिए फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना, रिलेटिव स्टैंडर्ड, रिलेटिव स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक मापदंड, तकाबुली मेयार। कहते हैं अगर किसी को तुलना करने आता हो, कंपैरिजन करने आता हो, तो वो बहुत आसानी से जान लेगा किसका, बाहर की फिल्मों का, यानी बेस्ट फॉरेन फिल्म एंड इंडियन फिल्म को कोई अगर परिचित हो कि वो कैसे उसका कंपैरिजन कर सकता है, द आंसर मस्ट कम इजली, तो उसके लिए जवाब जो होगा ना, उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। लेट अस फेस द ट्रूथ, लेट अस फेस द ट्रूथ, आइए सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराऊं, सच्चाई से सामना करते हैं। फेस का मतलब सामना करना, ट्रूथ का मतलब सच्चाई। देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म, अब तक हमारी भारत की कोई ऐसी फिल्म नहीं रही है विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। अक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ऑल अकाउंट का मतलब होता है हर तरीके से। अक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। हमारे हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी सिंगल कोई मूवी नहीं है जिसकी हर तरह से तारीफ की गई हो, विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल अकाउंट, जिसकी हर तरीके से तारीफ की गई हो। अक्लेम्ड का मतलब तारीफ करना। वेयर अदर कंट्रीज, जहां पर दूसरी ममालिक, दूसरे जो देश हैं, अचीव्ड, उस टारगेट को हासिल कर लिया, वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, हमने इस रूप में सिर्फ कोशिश की। अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, वो भी हमेशा ईमानदारी के साथ नहीं किया है। जहां दूसरे देशों ने हासिल किया है इस मकाम को, हमने क्या किया है, सिर्फ कोशिश की है, सिर्फ इसमें जो प्रयास किया है, और वो भी जो प्रयास है हमारा ईमानदारी के साथ नहीं रहा है हमेशा, कभी ईमानदारी कभी नहीं, ये चीज है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर। कहते हैं देखिए, लैक मतलब कमी, डाउट मतलब शक, मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता, एट्रीब्यूट का मतलब होता है बताना, देना, सेवरल का मतलब है बहुत, फैक्टर का मतलब होता है वजह। थोड़ा एक एक वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं, द लैक ऑफ मैच्योरिटी, इस बात में कोई संदेह नहीं कि परिपक्वता की इस कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। एट्रीब्यूटेड टू जिसे शामिल किया गया है सेवरल फैक्टर्स, यानी इस नाकामयाबी की, इस परिपक्वता में का जो अभाव है, यानी इसके अंदर जो मैच्योरिटी नहीं आई है फिल्म के अंदर, उसकी कमी जो है, जो उसका अभाव हो, उसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे तर्क हैं। आगे देखिए, आप तर्क दे रहे हैं क्या क्या रीजन है कि हमारी फिल्म जो है जो कमियां रहती हैं। द प्रोड्यूसर सबसे पहले बता रहे हैं कि द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस थिंग्स। जो प्रोड्यूसर हैं, जो निर्माता है फिल्म के, वो आपको बहुत मिस्टीरियस एंटिटी के बारे में बताए। देखिए मिस्टीरियस एंटिटी का मतलब होता है बहुत अजीबो गरीब चीज, आपको ऐसी ऐसी चीज का कारण देंगे कि आपको अंदाजा ही न लगे कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब उनकी फिल्में पिट जाती हैं तो कहते हैं ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा। तो जब आप उससे पूछेंगे कि आपकी फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर क्यों हासिल नहीं कर पाई वो मकाम, तो वो आपसे कहेंगे दे विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी, बहुत अजीब व गरीब बात के बारे में आपको बताएंगे। द मास, कहेंगे लोग ऐसे हुए वैसे हुए, विच गोज फॉर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब थोड़ा बहाना बनाएंगे। द टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन हैं, जो फिल्म के जो टेक्निकल चीजों को देखते हैं, विल ब्लेम द टूल,
वो टूल को जो है ना, टूल का मतलब क्या होता है, जो उपकरण हम यूज करते हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डर हो गया, स्क्रीन हो गया, टूल को बदनाम करेंगे। जो हमने सामान इस्तेमाल किया कि यार मशीन अच्छी नहीं थी, कैमरा अच्छा नहीं था, वॉइस अच्छा नहीं था, म्यूजिक ये नहीं था, वो नहीं था, जो टूल है उसको ब्लेम करेंगे, उसको दोष देंगे। ब्लेम का मतलब दोष देना, टेक्नीशियन का मतलब होता है जो तकनीकी काम देखता है, उपकरणों को दोष देंगे वो लोग। और कहते हैं एंड द डायरेक्टर, और जो निर्देशक हैं, फिल्म के निर्देशक विल हैव much to say about the wonderful things he had in the mind but could not achieve because of the condition। वो डायरेक्टर आपको बताएगा, जो फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो निर्देश देने वाला होता है, जो निर्देशक होता है, वो आपको अद्भुत चीजों के बारे में, वंडरफुल थिंग का मतलब था अद्भुत चीज, अद्भुत चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो उसके दिमाग में था, ही हैड इन द माइंड। कहते हैं बट कुड नॉट अचीव, लेकिन हासिल नहीं कर सके। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन। देखिए हालात ऐसे नहीं थे तो ऐसा हो गया। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में कि जो फिल्म निर्देशक हैं, जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो निर्माता हैं, वो अलग अलग चीज़ों को ब्लेम करते हैं। जो टेक्नीशियन होते हैं वो सामान को ब्लेम करेंगे कि मशीन अच्छी नहीं थी, कैमरा अच्छा नहीं था, और जो डायरेक्टर हैं वो कहेंगे कि अरे भाई हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्याल थे, बहुत वंडरफुल आइडियाज़ थे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी कि हम उसको कुछ कर सकते हैं। बट कुड नॉट अचीव, हम इस मकाम को हासिल नहीं कर सके, उस पद को हासिल नहीं कर सके, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन, कि हालात ही ऐसे नहीं थे। आगे चलते हैं। देखिए, in India it would seem that the fundamental concept of coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड को फिर से थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है? फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारण, सोच, कोहेरेंट का मतलब होता है मिला हुआ, ड्रामेटिक पैटर्न का मतलब ड्रामाई तरीका, एग्जिस्टिंग का मतलब मौजूद, जनरली का मतलब आमतौर से, मिसअंडरस्टूड का मतलब जिसे गलत समझा गया। क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखिए, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ये छूट गया तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हिंदुस्तान में ऐसा प्रतीत होता है, इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, भारत में ऐसा लगता है कि समय के मौजूद मिले हुए नाटकीय पैटर्न की मौलिक अवधारणा को आमतौर से गलत समझा गया। मिले हुए नाटकीय पैटर्न, मौजूदा समय के मिले हुए नाटकीय पैटर्न को जनरली आमतौर से गलत समझा गया। जो उसका कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। देखिए फिल्म बनाने का जो तरीका है कि जैसे मान के चलिए ए को यहां रखना है, बी को यहां रखना है, सी को यहां रखना है, डी को यहां रखना है, कैमरा इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए, म्यूजिक यहाँ पे होना चाहिए, डायरेक्शन इस वक्त होना चाहिए, एक्शन यहाँ पे होना चाहिए। जो हॉलीवुड का जो पैटर्न है, सक्सेसफुल पैटर्न, उस पैटर्न को, ड्रामेटिक पैटर्न को जो मौजूदा हाल में गलत तरीके से समझा गया है। अब कुछ जो डायरेक्टर होते हैं वो सी को पहले ले आएंगे, डी को पहले ले आएंगे, अपने हिसाब से सारा काम करते हैं। उनको लगता है कि ड्रेस यहाँ पे ऐसा होना चाहिए तो अपने हिसाब से ड्रेस रख दिया। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो मौलिक अवधारण है, उसको गलत समझा गया। ऐसा डायरेक्टर कहते हैं, ऐसा हमको लगता है, सीम्स ऐसा हमें लगता है कि जो कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न है, जो मिले हुए ड्रामाई जो तरीका है, उसको ही गलत समझा गया हिंदुस्तान के अंदर। तरीका ये था कि जो चीज, जो रूल है, जो फंडामेंटल मौलिक अवधारण है, जो मौलिक सोच है फिल्म बनाने की, जो मिली हुई है ड्रामेटिक पैटर्न से, उसको हम उसी तरीके से समझे जैसा वो, उसको गलत ना समझे। ऑफन बाय क्वीर प्रोसेस। देखिए क्वीर का मतलब था विचित्र, अजीबोगरीब, प्रोसेस का मतलब था तरीका ऑफ रीजनिंग। तर्क का हम लोग अजीबोगरीब तरीका इख्तियार करते हैं। मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन। क्या होता है? जो मूवमेंट होता है वो एक्शन के साथ चला जाता है, और एक्शन होता है वो मेलोड्रामा के पास चला जाता है, यानी कि एक दूसरे से सब मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या चाहना, एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे कैसे कैसे क्या होता है। जहां पे रीजनिंग होना चाहिए वो जाके मिल जाता है, जहां पे मूवमेंट होना चाहिए वो जाके मिल जाता है एक्शन से। मतलब जहां पे क्या कहते हैं, मूवमेंट नॉर्मल चीज होनी चाहिए, वहां पे जाके एक्शन हो जाता है, और जहां पे एक्शन होना चाहिए वहां जाके जज्बात बन जाते हैं। देखिए मेलोड्रामा का मतलब होता है जज्बाती फिल्म, जज्बाती कहानी, मतलब इमोशनल टॉक्स हो जाता है वहां पर। जहां पे इमोशनल चीजें नहीं होनी चाहिए वहां पे इमोशनल चीजें हो जाती हैं, एकदम बिल्कुल भावनात्मक चीजों को वहां पर डाल देते हैं, जबकि वहां पे भावनात्मक चीजों को नहीं डालना चाहिए, एक्शन को डालना चाहिए। जैसे मान के लड़ाई है, अब यहाँ पे प्यार को दिखा देंगे, लड़की को भागते हुए दिखा देंगे, रोते हुए दिखा देंगे, किसी का मृत्यु दिखा देंगे। ये एक मिसाल बता रहे हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है कि हम लोग एक्शन की जगह मेलोड्रामा, और मेलोड्रामा की जगह मूवमेंट को जो है यही उल्टा सीधा हम लोग करते हैं। ये एग्जाम्पल है। यहाँ लिखा द एनालॉगी विद म्यूजिक। एनालॉगी का मतलब होता है समानता दिखाती तुलना। एनालॉगी का मतलब होता है समानता दिखाती हुई तुलना। द विद म्यूजिक फेल विद, जो समानता दिखाती हुई जो संगीत है वो फेल है अवर केस, हमारे तरीके में, बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल।
देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ना इम्प्रोवाइजेशनल, इम्प्रोवाइजेशनल का मतलब होता है काम चलाओ। जो हमारी जो म्यूजिक है ना बहुत काम चलाओ है, एकदम घिसी पिटी है, एकदम मतलब समझिए कोई तरीका ही नहीं उसका। लार्जली का मतलब बड़े रूप से कहते हैं जो एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब मैंने आपको बताया कि एनालॉगी का मतलब होता है समानता दिखाती तुलना। जो म्यूजिक के साथ समानता दिखाती हुई तुलना है वो फेल हो चुकी है इन अवर केस, हमारे मामले में। क्यों? क्योंकि जो हिंदुस्तानी जो संगीत है इज लार्जली बड़े रूप से इम्प्रोवाइजेशनल है, काम चलाओ है। कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेस ऑफ अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिप्रोडक्शंस ऑन द फिल्म ऑन द इंडियन फिल्म्स। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, जो अमेरिकी सिनेमा है, अमेरिकन सिनेमा है, लगभग हर गुजरते हुए, देखिए हर गुजरते, पासिंग फेस का मतलब होता है गुजरते मरहले, हर गुजरते मरहले में हैज इट्स रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत बुरा दुष्नाम परिणाम, यानी बहुत बुरा असर। हिंदुस्तानी फिल्मों पर उसका बहुत दुष्नाम असर पड़ा है, दुष्नाम परिणाम हुआ है। क्या मतलब? जो हर गुजरते लम्हे के साथ, ऑलमोस्ट तकरीबन हर गुजरते लम्हे के साथ, ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेस द अमेरिकन सिनेमा, जो अमेरिकन सिनेमा है, हैज हैड, उसका बुरा असर है। रिप्रोडक्शन का मतलब बुरा असर, किस पर? ऑन द इंडियन फिल्म। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस। देखिए हमारी जो कहानी है ना वो हॉलीवुड की सक्सेसफुल कहानियों से वो कॉपी होती है। कहते हैं स्टोरीज हैज बीन रिटन, यानी टेकन बेस्ड ऑन, जो हम कहानी लेते हैं ना वो हॉलीवुड की सक्सेसफुल कहानियों में से कॉपी कर लेते हैं। एंड क्लिचेस, देखिए यहाँ पे क्लिचेस लिखा हुआ है ना, क्लिचेस का मतलब होता है घिसा पिटा विचार, और वही घिसे पिटे विचार को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। देखिए क्लिचेस का मतलब होता है घिसा पिटा विचार, घिसी पिटी सोच, घिसी पिटे डायलॉग, विथ केयर, बहुत ख्याल से उसको हम महफूज कर लेते हैं। यानी अमेरिकन फिल्म के जो घिसे पिटे डायलॉग होते हैं ना उसको हम लोग अपने पास सेव कर लेते हैं। एंड क्लिचेस, घिसे पिटे डायलॉग विचार, प्रिजर्व का मतलब सेव कर लेना, विथ केयर, बहुत ख्याल से हम लोग उसको महफूज कर लेते हैं। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन, जबकि उस वक्त भी जबकि कहानी जेन्युइनली का मतलब होता है बिल्कुल असली तौर से हिंदुस्तानी होती है, तब भी हम लोग क्या करते हैं उसके आइडियाज को कॉपी कर लेते हैं। मतलब कहानी अगर मान के चलिए कोई फिल्म बनी है जिसकी दुर्घटना या घटना हिंदुस्तान में हुई, अगर वो कहानी जेन्युइनली रूप से यानी असली तौर से हिंदुस्तानी भी है, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड इट्स इररिप्लेसेबल पेंचेंट फॉर द जैज ईडीएम। क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां तक कि जब कहानी वास्तव में भारतीय होती है, यहां तक समझ गए, वहां भी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड का मतलब हो गया पृष्ठभूमि, म्यूजिक का मतलब हो गया संगीत, म्यूजिक का मतलब हो गया संगीत, हैज रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है दिखाना। क्या दिखाया है? इररिप्लेसेबल पेंचेंट। देखिए पेंचेंट का मतलब क्या होता है? पेंचेंट का मतलब होता है लगन, रुचि। इररिप्लेसेबल का मतलब होता है नाकाबिले तलाफी पसंद, यानी ऐसी पसंद जिसको दोबारा हासिल ही नहीं किया जा सकता है। यानी हमारी जो रुचि है वो पता है किस चीज के अंदर है? बिल्कुल ऐसी चीज जिसको हासिल ही नहीं की जा सकती। इररिप्लेसेबल का मतलब होता है नाकाबिले तलाफी पसंद, यानी ऐसी पसंद जिसको हासिल ही नहीं किया जा सकता। फॉर द जैज ईडीएम, देखिए जैज ईडीएम का मतलब क्या होता है? संगीत की खास शैली जो होती है उसे हम जैज ईडीएम कहते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बैकग्राउंड जो होता है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, म्यूजिक को कॉपी कर लेते हैं, और वो दिखाती है क्या? नाकाबिले तलाफी पसंद को दिखाती है। किस चीज के? मतलब हमारे पास ऐसी रुचि है, संगीत शैली की हमारे पास ऐसी रुचि है जो नाकाबिले तलाफी है, जिसको हासिल नहीं किया जा सकता, उस चीज को जाहिर कर दिया है। यानी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी चीजों को पसंद कर दिया जाता है जिसको हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। हमारी रुचि, पेंशन का मतलब हमारी रुचि संगीत की ऐसी शैली के अंदर है जिसको हासिल करना पॉसिबल ही नहीं। कहते हैं इट शुड बी रियलाइज दैट एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए बैड मॉडल। देखिए यहां पे मॉडल लिखा है, इसका मतलब था नमूना। कहते हैं ये बात महसूस कर लेनी चाहिए, हम सबको रियलाइज कर लेना चाहिए, एहसास कर लेना चाहिए। देखिए एवरेज अमेरिकन जो फिल्म है, जो आमतौर से जो अमेरिकन मूवी है वो क्या है? वो बैड मॉडल की है, उसका नमूना बहुत बुरा है। इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स ए वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरिएंस विद अवर ओन। देखिए इसमें भी शब्द है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेरिएंस का मतलब होता है परिवर्तन, विद अवर ओन का मतलब होता है खुद से, अटरली का मतलब होता है बिल्कुल, डिपिक्ट्स का मतलब होता है झलकाना। ठीक हो गया?
तो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा देख सुनिए। इफ ऑनली, सिर्फ इस वजह से, बिकॉज क्योंकि ये दिखलाती है, डिपिक्ट्स का मतलब दिखलाना, झलकाना, ए वे ऑफ लाइफ, जिंदगी के तरीके को, सो अटरली एट वेरियंस, बदलाव को बिल्कुल उस तरीके से, विद अवर ऑन, खुद से, कि जिंदगी खुद से ऐसे ऐसे बदल जाती है। मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब इसके अलावा, द हाई टेक्निकल पॉलिश, यानी उस पर जो टेक्निकल पॉलिश होता है ना, बहुत जबरदस्त होता है, यानी कि इमेज ऐसा दिखाते हैं कि ऐसा लगेगा कि आपको क्या बेहतरीन सिनेमेटिक सीन है, मतलब क्या जबरदस्त सीन है, उस पर पॉलिश बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, यानी कि वीडियो ना उसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, आपको लगेगा बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने से अपने सब कुछ बदल जाता है। वेरिएंस का मतलब होता है बदलाव, अटरली का मतलब होता है बिल्कुल। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, विच इज द हॉलमार्क ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हॉलीवुड प्रोडक्ट। हॉलमार्क का मतलब होता है गुणवत्ता का प्रतीक, कहते हैं यही उसकी गुणवत्ता का प्रतीक है, यही उसकी क्वालिटी का पहचान है, ऑफ द स्टैंडर्ड, जो उसका जो मयार है, जो उसका जो मकाम है हॉलीवुड प्रोडक्शन का, वो यही है कि वो क्या करते हैं, उसमें क्वालिटी बहुत बेहतरीन देते हैं, टेक्निकल पॉलिश बहुत जबरदस्त होती है। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के इस हालत में इसको अचीव करना मुश्किल होगा, यानी कि वो लोग ब्लेम करते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब जो असंभव हो, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, जो हिंदुस्तानी हालात है मौजूदा, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा, यानी वर्तमान में जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसमें अमेरिकन फिल्म की तरह हॉलमार्क हासिल करना, दैट वुड बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू अचीव, जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से अमेरिकन मूवी की जो कामयाबी है उस मकाम तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। What the Indian cinema needs, अब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो फिल्म है उसको किस चीज की जरूरत, इज नॉट मोर ग्लॉस, देखिए ग्लॉस का मतलब था चमक धमक, बट मोर इमेजिनेशन, देखिए हिंदुस्तानी मूवी को चमक धमक की जरूरत नहीं है, इमेजिनेशन की जरूरत है, ज्यादा इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना की शक्ति, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना की शक्ति। मोर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है निष्ठा, उससे निष्ठा की जरूरत है। एंड मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन, और उसको अच्छी एप्रिसिएशन की जरूरत है, ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम, जो हमारे पास मीडियम है, जो हमारे पास व्यवसाय है, उसके रहते ही हमें उसमें कामयाबी हासिल करनी है। तो चमक धमक ज्यादा मत दिखाइए, इमेजिनेशन को दिखाइए, निष्ठा को दिखाइए, और ज्यादा जहानत को दिखाइए जिसकी तारीफ की गई हो। और कैसे दिखाना है, जो हमारी महदूद मौजूदा चीजें हैं उसमें ही आपको दिखाना है, मतलब ऐसा नहीं कि जितनी चीजें अमेरिका अपने फिल्मों में इस्तेमाल करता है उन सारी चीजों को आप लेकर ही कामयाब होंगे, नहीं, लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही आपको जो है ना, व्यवसाय के साथ ही आपको, लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही आपको कामयाबी तक पहुंचना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी डू पोजेस, देखिए पोज का मतलब होता है रखना, मालिक बनना। द प्राइमरी टूल्स, जो बुनियादी जो सामान है, प्राइमरी टूल्स है, प्राथमिक उपकरण है, वो तो हमारे पास है ना फिल्म मेकिंग के लिए, फिल्म निर्माण के लिए जो प्राइमरी टूल्स है, प्राथमिक उपकरण है, जो जरूरी चीज है, वो तो है ही है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं है वो। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ स्टैंडिंग, देखिए क्या कहना चाहिए, यहाँ पे लिखा हो नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हो, इसका मतलब होता है के बावजूद भी। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद भी, डिस्पाइट। क्या कहना चाह रहे हैं, फिर थोड़ा ध्यान से देखते हैं। द टेक्नीशियन, द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस, जो टेक्नीशियन, जो माहिरीन टेक्नीशियन है, उनके शिकायत, कंप्लेंट का मतलब शिकायत के बावजूद, मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट, द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल। देखिए मैं मानता हूं कि भारत के पास, देखिए क्रेन शॉट क्या होता है और प्रोसेस शॉट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए जब जैसे मान के चलिए यहाँ पे मूवी बन रही है, तो एक गाड़ी होती है जो ऊपर से कैमरे को ऐसे ऐसे करके वो दिखाती है, इसको क्रेन शॉट बोलते हैं। यहाँ कैमरा लगा होता है, यहाँ कैमरा लगा होता है, यहाँ कैमरा लगा होता है, हर जगह कैमरा लगा होता है। तो क्रेन शॉट हमारे पास नहीं है हम। और प्रोसेस शॉट का मतलब जैसे जैसे मरहला गुजरता है, जैसे जैसे मरहला गुजरता है उसको प्रोसेस शॉट बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं जो टेक्नीशियन का कंप्लेन है उसके बावजूद मैकेनिकल डिवाइसेस जो हैं, जो डिवाइसेस का मतलब मशीन, सच एज द क्रेन शॉट, जैसे कि क्रेन शॉट, बड़ी मशीन, प्रोसेस शॉट आर यूजफुल, मैं मानता हूं कि ये बहुत यूजफुल है, बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें बहुत यूजफुल है, बहुत लाभदायक है, लेकिन इसके बावजूद, बट नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल, ये अनिवार्य नहीं है, परम आवश्यक नहीं है, अच्छी है लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी फिल्म कामयाब या नाकामयाब कहलाए। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, बहुत जरूरी।
व्हाट आवर सिनेमा नीड्स, हमारे सिनेमा को किस चीज की जरूरत है, अब एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर है। इल्स इज स्टाइल, हमें स्टाइल की जरूरत है, ईडियम की जरूरत, मुहावरे की जरूरत, अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी। देखिए आइकोनोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखिए आइकोनोग्राफी का मतलब होता है इमेज के जरिए कोई बात कहना, जैसे कोई आइकन बना दिए, तस्वीर बना दिए, ठीक है, उसके जरिए कोई बात कहना। सिनेमा के अंदर आइकोनोग्राफी बहुत जरूरी है, ठीक है। वी शुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, जो क्या होगा, जो यूनिकली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, यानी विशेष रूप से, खास अंदाज में। रिकॉग्नाइजेबली, रिकॉग्नाइजेबली का मतलब होता है पहचानने के काबिल, वो बिल्कुल उस योग से पहचानने के योग से वो भारतीय होगा, यानी कि लगेगा कि ये भारतीय फिल्म है। भाई आप अपना आइकोनोग्राफी डालोगे, ए सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी डालोगे, ईडियम्स डालोगे, तो जाहिर सी बात है अपना स्टाइल होगा आपका, जैज ईडियम्स नहीं होगा, फालतू चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या होगा, लगेगा कि खास तौर से पहचानने के रूप से ये भारतीय मूवी है। कहते हैं द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विद सच ए विजुअल डिसोनेंस। देखिए एक एक वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हो ना विजुअल डिसोनेंस, इसका मतलब होता है जो नज़ारे की जो बेसुरापन होता है। जैसे मान के लिए साइट है, अब ये साइट में आलतू फालतू चीज दिखा दी, इसको मतलब इसका जो दृश्य है ना वो बेकार दृश्य, विजुअल डिसोनेंस का मतलब बेकार दृश्य। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, से भरा हुआ। हमारी ज्यादातर जो फिल्म है वो भरी हुई है बेकार नज़ारे से, एकदम उसके अंदर जो नज़ारे हैं ना, दृश्य है ना, वो खराब है, यानी दृश्य की खराबी से भरे हुए। रिप्लीट विद का मतलब भरे हुए। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंस and look for its material in the more basic aspect of Indian life. But the truly Indian film, जो वाकई हिंदुस्तानी मूवी होती है, should steer का मतलब होता है दूर करना, clear of such inconsistencies, जो ये विसंगति है ना, गैर मुस्तकिल मिजाजी है ना, इस इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंसीज का मतलब होता है गैर मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि विसंगति, कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी एक्शन दिखा रहे हैं, कभी मेलो ड्रामा दिखा रहे हैं, तो एक तरह की चीजें जब नहीं चलती उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा एक स्कूल आता है, आज आया, परसों नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन, इसको कहते हैं गैर मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि विसंगति, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं, इंडियन फिल्म शुड स्टीयर का मतलब दूर करना, यानी दूर रहना, क्लियर ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज, इस विसंगति से दूर रहना चाहिए, एंड लुक फॉर, तलाश करना चाहिए, इट्स मटेरियल, इसके मवाद को, इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, जो हिंदुस्तानी जिंदगी है ना, जीवन है, उसके बेसिक मूल रूप की जो अवधारणाएं हैं उस पे कंटेंट आधारित होनी चाहिए। आलतू फालतू चीजों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है जिससे लोग प्रभावित हो जाए। आगे देखिए, वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस, मैनर्स, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू द हार्मोनियस होल। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना ब्लेंड इनटू का मतलब था मिल जाना। हार्मोनियस होल का मतलब होता है अच्छा असर दिखाने वाला। हार्मोनियस होल का मतलब अच्छा असर दिखाने वाला। थोड़ा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कहते हैं जहां हैबिट, आदत, स्पीच, कथन, ड्रेस, लिबास, मैनर, तरीका, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, फ्रंट, फोरग्राउंड, सामने का मंजर, ब्लेंड इनटू, मिला हो, किससे मिला हुआ हो, ब्लेंड इनटू मिला हुआ हो, किससे, एकदम अच्छा असर दिखाने वाला हो। हार्मोनियसली होल का मतलब होता है बेहतरीन नजारा दिखाने वाला होना चाहिए। मतलब इस तरीके से अगर हमारी फिल्म बनेगी तो वही तभी कामयाब हो सकती है, वैसे कामयाब नहीं होगी। अगर वो कोई चाहता है कि गैर मुस्तकिल मिजाजी हो, इनकंसिस्टेंसीज हो और विजुअल डिजोनेशन हो हमारी फिल्म के अंदर, और इनकंसिस्टेंसीज हो और उसके बावजूद उसको ऑस्कर अवार्ड मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए, कहते हैं इट इज ओनली ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशंस ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट that hope for Indian cinema resides। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना ड्रास्टिक, इसका मतलब होता है भीषण, ज्यादा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरल, आसान। तो कहते हैं इट इज ओनली इन ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन, अगर हम ज्यादा सरलता दिखाएंगे ऑफ स्टाइल का, एंड कंटेंट कहते हैं मवाद का, जो हम उसके अंदर फिल्म की विषय वस्तु है उसको कहते हैं। दैट होप फॉर इंडियन सिनेमा रिजाइड्स, जिसके अंदर हिंदुस्तानी सिनेमा रहता है। रिजाइड का मतलब रहना। तो हमें जरूरी है कि इट इज ओनली टू शो द ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन, साधारण सी जो चीजें साधारण उसको साधारण रखा जाए, जो चीजें कॉम्प्लेक्स है उसको कॉम्प्लेक्स रखा जाए। एट प्रेजेंट, मौजूदा दौर में, इट वुड अपीयर का मतलब जाहिर होना, दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच ए सिंप्लीफिकेशन, जो मौजूदा दौर में नियरली तकरीबन ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस
प्रिवेलिंग का मतलब मौजूदा, उपस्थित, जो प्रैक्टिस है, जो काम है, अगेंस्ट सच ए सिंप्लीफिकेशन, इस सरलता के, इस साधारण रूप के खिलाफ है। अगेंस्ट का मतलब होता है वो हमेशा उसके खिलाफ जाती है। ये चाहते हैं कि फिल्म के अंदर सरलता हो, लेकिन जो मौजूदा प्रैक्टिसेस है, प्रिवेलिंग का मतलब मौजूदा, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, ये बिल्कुल जो वर्तमान में जो हालत है, जो वो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, सरलता के और साधारण रूप के खिलाफ है। अगेंस्ट का मतलब वो हमेशा उसके खिलाफ चलिए। फिर कैसे आप चाहते हैं, जो मौजूदा दौर में बिल्कुल इट वुड अपीयर, ऐसा जाहिर होगा दैट नियरली ऑल द फिल्म दैट प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, उसके अंदर जितनी मौजूदा काम है, जितना काम हो रहा है, प्रैक्टिस का मतलब काम, जितना एक्शन, मेलो ड्रामा, सब कुछ जज्बाती सीन चल रही है, वो सिंप्लीफिकेशन से मतलब बहुत हाइपर कर देते हैं। रुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा रुला देंगे, हंसाएंगे तो ऐसा हंसा देंगे जैसे लगेगा कि मतलब चीज़ों को फैक्चुअल बेस पे रखना चाहिए। ये इनका कहने का मतलब, मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ आगे। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडक्वेट प्लानिंग, फिल्म का निर्माण करना, प्रोडक्शन का मतलब फिल्म को बनाना, विदाउट एडक्वेट, देखिए एडक्वेट का मतलब पर्याप्त, मुनासिब योजना, यानी प्लानिंग का मतलब योजना, मुनासिब प्लान, एडक्वेट प्लानिंग का मतलब हो गया मुनासिब प्लान, यानी पर्याप्त योजना के बगैर, विदाउट के बगैर, समटाइम्स इवन विदाउट शूटिंग स्क्रिप्ट, कभी कभी तो ऐसा लगता है किसी के पास स्क्रिप्ट ही नहीं, जिसको जो में आए बोल दिया। पेंचेंट फॉर कॉन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रेदर देन ए स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। पेंचेंट का मतलब होता है रुचि, कन्वोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की सख्ती यानी कठिनता, ऑफ प्लॉट, प्लॉट क्या होता है, देखिए फिल्म में जो अलग अलग सीन होता है, देखिए मान के चलिए एक कहानी होती है, उस कहानी के अलग अलग किरदार होते हैं, उसमें अलग अलग एक्शन होता है, इसको प्लॉट कहा जाता है। उसके जवाब में एक दुश्मन होता है, कोई दूसरा होता है, उसका काउंटर प्लॉट बोलते हैं। तो पेंचेंट फॉर कॉन्वोल्यूशन, कठिनता में रुचि है, ऑफ प्लॉट, प्लॉट के और काउंटर प्लॉट के, रेदर देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव। देखिए यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है यानी एक रूप वाले नैरेटिव को छोड़कर, सिंपल स्ट्रॉन्ग को छोड़कर वो लोग क्या करते हैं, कठिन जो रुचि है उसकी प्लॉट की और काउंटर प्लॉट की उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्म घिस पिट जाती है। आगे चलिए। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में चलने वाला, ऐसा नैरेटिव जो एक लेकिन कभी ये लोग क्या करते हैं, इनका बाई डायरेक्शनल होता है। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन, कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविच, देखिए सैंडविच यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब तो ठूसना, म्यूजिक को मतलब बहुत सारे म्यूजिक को ठूस देना ऐसी सिचुएशन में, इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन, जहां पर गाने की वजह नहीं बनती है, वहां पे फिल्म में लोग जबरदस्ती का गाना ठूस देते हैं। मतलब द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स, यानी गाने को ठूसने की जो आदत है इनकी, कहां पे, इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन, यानी यहां पे गाना बनता भी नहीं है, वहां पे गाना डाल देंगे वो लोग। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन ए कंट्री विच ऑल द लैंडस्केप एंड एट अ टाइम when all other countries are turning to the documentaries for the inspirations, all these stand in the way of the evaluations of distinctive style। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स, हमारे पास देखिए लैंडस्केप का मतलब होता है कुदरती मनाजिर, जो हमारे पास इतने कुदरती मनाजिर हैं, कुदरत के अलग अलग प्राकृतिक के बेहतरीन बेहतरीन साइट हैं, उसके बावजूद हम लोग इंडोर में शूट करते हैं, यानी घरों के अंदर शूट करते हैं, जो एक और वजह है नाकामयाबी की। एंड एट अ टाइम, साथ साथ, व्हेन ऑल द अदर कंट्रीज, दूसरे तमाम देश, आर टर्निंग टू का मतलब किसी और जाना, तो वो लोग जा रहे हैं किसकी तरफ, डॉक्यूमेंट्री बनाने की तरफ, फॉर इंस्पिरेशन। देखिए इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी के भावनाओं को जगाने, भावनाओं को जगाने के लिए भावनाओं को जगाने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाना। देखिए डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के बारे में हम कोई फिल्म बनाते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं कि वो इंसान कैसे काम है। जैसे मान के चलिए गांधी जी हैं, उनकी पूरी बायोग्राफी अगर मैं दिखाऊं एक फिल्म में, तो उसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री। गांधी जी कैसे कामयाब हुए, देश को कैसे आज़ाद कराए, क्या क्या रोल हुआ, कैसे उन्होंने गोलियां खाई, कैसे नमक सत्याग्रह किया, कैसे आंदोलन किया, सारी चीज़ें सिर्फ उनके बारे में उसे कहते हैं। तो जहाँ दूसरी जो कंट्री हैं वो जा रही हैं टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर द इंस्पिरेशन, लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए डॉक्यूमेंट्री की तरफ जा रही हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑल दीज स्टैंड इन द वे ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, ऑल दीज स्टैंड इन द वे ऑफ द इवोल्यूशन। देखिए यही
तमाम चीज़ें विकास के रास्ते में खड़े हो रहे हैं। किस चीज़ के विकास? विशिष्ट शैली के विकास के रास्ते में। ऑफ ए डिस्टिंक्ट स्टाइल, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट, खास तरीके के जो कामयाबी है, इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है आगे बढ़ने की, जो विकास की जो तरक्की है, जो उसके रास्ते हैं, उसके अंदर खड़े हुए हैं। यही सारी वजह है जिसकी वजह से हमारी जो फिल्म है वो घिस पिट जाती है। आगे चलते हैं। कहते हैं देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस ऑफ इनलाइटेंड अप्रोच इन हैंडफुल रिसेंट मूवी। हाल में कुछ फिल्मों, मतलब ये कि रेयर का मतलब ये कि समझिए कि दुर्लभ, ग्लिम्पसेस का मतलब था झलक। कुछ मूवी ऐसी आई है जिसके अंदर ऐसी झलकियां दिखाई दी हैं कि जो टेक्निकल टूल्स को ब्लेम नहीं करते हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड की हैं। उसमें आईपीटीएस की एक मूवी है धरती के लाल। आईपीटीएस का फुल फॉर्म होता है, आईपीटीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसकी शुरुआत स्थापना 1943 में हुई थी, थोड़ा इसको याद रखिएगा। तो कुछ हैंडफुल, मुट्ठी भर फिल्म ऐसी है, रिसेंट फिल्म, जिसमें एक आईपीटीएस की जो फिल्म है धरती के लाल इज एन इंस्टेंस, एक मिसाल है। इंस्टेंस का मतलब मिसाल, ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम, आसान और साधारण थीम की, थीम का मतलब टॉपिक मौजूद, पुट ओवर द विद स्टाइल, जिसको स्टाइल के साथ रखा गया, ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, ऑनेस्टी के साथ बनाया गया है। और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है टेक्निकल महारत, कॉम्पिटेंसी का मतलब महारत होता है। मतलब उस फिल्म के अंदर क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम है, स्ट्रॉन्ग है, सिंपल है थीम है, और क्या है? स्टाइल भी है, ऑनेस्टी भी है और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी दिखती है। किसके अंदर? धरती के लाल के अंदर। और ये जो झलकियां हैं, ग्लिम्पसेस का मतलब झलकियां बहुत कम है, हैंडफुल है, मुट्ठी भर है। हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, शंकर्स कल्पना। शंकर की जो मूवी है कल्पना इज इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। जो शंकर की जो मूवी है, यहां पे लिखा हुआ ना इनिमिटेबल, इसका मतलब बहुत शानदार, एंड हाईली इंडिविजुअल है, बेहद व्यक्तिगत है। एक्सपेरिमेंट वो तजर्बा है। शोज ग्राफ्स ऑफ फिल्मिक मूवमेंट, जो बताता है, शोज दिखाता है कि उसके अंदर ग्रैस्प है। ग्रैस्प का मतलब होता है, ग्रैस्प का मतलब था पकड़। फिल्मिक मूवमेंट की कितनी पकड़ है वो बताता है, शोज इस बात को दिखाता है। एंड रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, और बताता है कि हमारे हिंदुस्तानी जो कल्चर है उसके लिए कितना बेहतरीन रिस्पेक्ट है। यानी इस फिल्म के अंदर, कल्पना के अंदर क्या क्या है? शानदार चीज़ें दी गई हैं, हाईली इंडिविजुअल है, बेहद व्यक्तिगत तजर्बा है उसके अंदर, और जो दिखाता है बेहतरीन फिल्मिक मूवमेंट को, यानी उसके अंदर फिल्मिक जो मूवमेंट, सिनेमेटिक मूवमेंट हुआ बहुत बेहतरीन हुआ। और क्या दिखाता है? रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन, जो हमारे भारत का जो रिवाज है, रस्म है, उस ट्रेडिशन को ज़बरदस्त अंदाज में दिखाया गया। यानी इसके अंदर अमेरिकन रस्म व रिवाज नहीं है। द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा मटेरियल। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, जो सिनेमा का जो कच्चा मटेरियल है, असल जो मटेरियल है, वो खुद जिंदगी के अंदर है। इट इज़ इनक्रेडिबल, ये शानदार है, दैट द कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग्स, ऐसी कंट्री यानी भारत जिसने बहुत सारे पेंटिंग को जो है इंस्पायर किया है, म्यूजिक को इंस्पायर किया है, पोइट्री को, शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। और ताज्जुब की बात है कि वो लोग क्या है, वो फिल्म बनाने में वो लोग फेल हो गए। ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आइज ओपन, फिल्म निर्माताओं को क्या करना चाहिए? सिर्फ उनको अपनी आँख को खुला रखना चाहिए। ही हैज़ टू कीप हिज आई ओपन एंड हिज ईयर्स, अपने कान को और आँख को ओपन रखना चाहिए, और ओपन रख के ही क्या करना चाहिए? फिल्म बनाना चाहिए। लेट हिम डू सो, चलो आओ उन्हें ऐसा करने देते हैं। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।